लाडली बहना मध्य प्रदेश में तो बन गई, अब देश के हर राज्य में लाडली बहना बना रहे हैं। कोई राज्य नहीं बचेगा। मध्य प्रदेश ने सब राज्यों का बहनों का भला कर दिया। अब लाडली बहना तो चलेगी, मोहन जी भी चला रहे हैं, लेकिन लाडली बहना के साथ साथ अब लखपति दीदी बनाने का अभियान चलेगा। बताओ, कोई गरीब रहना चाहते हैं क्या? बाद में कोई गरीब रहना चाहते हैं क्या? तो लखपति दीदी के लिए भी भारत सरकार निरंतर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। लखपति दीदी का मतलब है हर एक बहन की आमदनी हर महीना 10,000 रुपया से ज्यादा होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होनी चाहिए कि नहीं? तो लखपति दीदी के अभियान के लिए भी अभी 100 करोड़ रुपया डाला गया है खाते में, ताकि उस अभियान को तेजी से गति दी जा सके। तक की आमदनी जिनकी थी उन्हीं को 15,000 रुपया तक की भी आमदनी है तो भी मकान दिया जाएगा हर महीना। बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं? और एक चीज और, किसान भाइयों, जिनकी 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, उनका नाम भी प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ा जाएगा। बोलो तो नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने सुना, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस बार बहनों को ही नहीं बल्कि किसान भाइयों को भी बड़ा तोहफा देने की घोषणा कर दी है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि शिवराज सिंह जी ने आगे भी किसानों को और बड़ा लाभ देने की घोषणा की है। तो सुनते हैं उनका आगे का भाषण। आपने आशीर्वाद दिया, पहले मध्य प्रदेश में सेवा की, अब मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में सेवा कर रहे हैं। मुझे कहा कि मैं दिल्ली जाके देश के किसानों की सेवा करूं। और किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रोज कैबिनेट किसानों के पक्ष में फैसला कर रही है। सोयाबीन के दाम कम हो रहे थे क्योंकि विदेशी तेल आ रहा था अपने यहाँ, और उसके कारण सोयाबीन के दाम गिर रहे थे। भारत सरकार ने फैसला किया कि विदेशों पे आने वाले तेल पर 27.5% टैक्स लगा दिया जाएगा, ताकि अपने देसी सोयाबीन महंगा हो जाए। वो फैसला हो गया। और मैं आज मध्य प्रदेश की सरकार को, मोहन जी को, मुख्यमंत्री जी, उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं। सोयाबीन वालों, चिंता मत करना। कांग्रेस ने कभी एक दाना नहीं खरीदा। खरीदा था क्या? ईमानदारी से बताओ, कांग्रेस कभी मूंग खरीदती थी क्या? सोयाबीन कभी खरीदती थी क्या? अब भारत सरकार ने अनुमोदन दे दिया है और मध्य प्रदेश में सोयाबीन मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया गया है। इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग भी पूरी की पूरी खरीदने का काम किया है। और केवल इतना ही नहीं, बासमती धान रेट गिर रहे थे, अपने क्षेत्र में भी कई जगह होती है, क्योंकि उसके निर्यात पर एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगी थी, वो भी खत्म कर दी गई है। और चावल भी विदेशों में जाएगा ताकि धान के दाम और बढ़ जाए। प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं। और किसान भाइयों, जब किसानों का भला करने वाली सरकार होती है तो किसान हितैषी फैसले किए जाते हैं। इस बार मसूर, उड़द, तुअर जितना पैदा होगा चिंता मत करना, पूरा का पूरा खरीदेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, ताकि किसानों को ठीक दाम उसके मिल जाए। एक नहीं, ऐसे अनेकों फैसले, 100 नई वैरायटी बीजों की हमने निकाली है जो कम समय में आ जाएगी और किसानों को ज्यादा उपज देने का काम करेगी। मेरे किसान भाइयों, कांग्रेस ने कभी किसानों की भलाई का नहीं सोचा। और अभी रबी की फसल के लिए भी एमएसपी की घोषणा होने वाली है, तो आप चिंता मत करना। कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं दिया। ये खटाखट पैसा डालने वाले पैसा गटागट कर जाते थे, कभी किसान के पास पहुंचाते नहीं थे। आप सबके आशीर्वाद से आज कृषि मंत्री के रूप में भी और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में भी लगातार काम जारी है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों,
आप आया मैं देर से, गुस्सा तो नहीं हो? अरे जोर से बोल के बताओ, गुस्सा तो नहीं हो? बीच में काम बहुत करना पड़ता है, मुझे झारखंड भी जाना पड़ता है, देश में भी घूमना पड़ता है, लेकिन हमेशा दिल में अगर बसती है तो भैरूंदा बुदनी की जनता बसती है, मेरे भाई और बहन बसते हैं। और दिल दिमाग में एक ही बात रहती है कि देश की सेवा करते करते अपने क्षेत्र की जनता, आप जानते हैं मेरे बहनों और भाइयों, मेरे लिए आपकी सेवा ही भगवान की पूजा है, उसमें कोई कसर नहीं रखेंगे, उसमें कोई कसर नहीं रखेंगे। और आज मोहन यादव जी ने यह सिद्ध कर दिया है कि बुदनी, भैरूंदा और विदिशा लोकसभा, मैं खाते गांव के आशीष चिंता मत करना, और सीहोर जिला भी पीछे नहीं रहेगा। प्रदेश की सरकार भी पैसा देगी और केंद्र सरकार भी पैसा देगी। अभी 3,68,000 मकान मध्य प्रदेश में गरीबों को मिले हैं, जो राज्य सरकार आपको देगी। प्रहलाद जी ने बताया कि और शेष रह गए, तो धीरे धीरे हम वो भी देते रहेंगे। आपकी सेवा ही मेरी जिंदगी का मिशन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मिशन है। और इसलिए याद बहुत आ रही थी, तुमसे मिलने को जी करता है। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने खड़े होकर लाइव भाषण में किसानों को एक से एक बड़े तोहफे देने की घोषणा कर दी है। किसानों को सोयाबीन, चावल, धान पर मूल्यों में वृद्धि की जाएगी और जिससे किसानों को सही, उचित और सही दाम मिल सके। इसके साथ ही किसानों को उन्होंने आगे भी बहुत बड़े लाभ दिए हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की गलती ना करें। हम सुनते हैं आगे का भाषण। लेकिन मोहन जी, प्रहलाद जी, कृष्णा जी, आपको भी मैं कहता हूं, दिल्ली बैठ के मध्य प्रदेश के लिए कोई कसर केंद्र सरकार नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार वहां से भी पैसा आता रहेगा और हम सब मिलके अपने प्रदेश की और अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करते रहेंगे। आज इतनी बड़ी संख्या में आप एकत्रित हुए, ये कार्यक्रम यहाँ का अकेले का नहीं है, आज पूरा हिंदुस्तान इस कार्यक्रम को देख रहा है। इसलिए केवल बुदनी, भैरूंदा नहीं, प्रदेशवासी और देश में जहां जहां सुना जा रहा है, मैं सारी जनता का अभिनंदन करता हूं। गरीब की सेवा लगातार पीएम के नेतृत्व में होती रहेगी और खेती आगे बढ़ेगी, आय दुगनी करके दिखाएंगे। आप बताओ, कांग्रेस कभी कर सकती है क्या? जोर से बताओ, कर सकती है क्या? बहनों, आपका कल्याण कभी कांग्रेस कर सकती है क्या? कौन कर सकता है? अरे कौन कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी, मोहन जी, मामा और अपने मोदी जी ही करेंगे। और इसलिए आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयां। तो किसान साथियों, इस बार आपको बहुत सारे तोहफे मिलने वाले। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से अब किसानों को भी आवास योजना का पैसा जारी किया जाएगा। यह एक बड़ा फैसला किसानों के हित में लिया गया है। तो साथियों, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, जिससे आप भी इन सभी योजनाओं का लाभ ले सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर अपडेट हमारे वीडियो के माध्यम से जल्दी मिल सके। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आप भारत के किस राज्य से और मध्य प्रदेश के किस जिले से यह वीडियो देख रहे हो। धन्यवाद।